बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स उसूल तिजारत के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर आज हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम के धारों को समझने की कोशिश करेंगे। यानी हम दरअसल ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब माल एक प्रोड्यूसर यानी पैदाकार अपनी फैक्ट्री में बनाएगा तो वहाँ से लेकर उस सामान के सारिफ तक पहुँचने में जो मुख्तलिफ मराहिल हैं वो किस तरह से हैं। इसको तकसीम के धारे कहा जाता है। Channel of distribution is the route or the path taken by the product as it moves from producer to the consumer. कि माल किस तरह से, किस रास्ते से, किन किन हाथों से होता हुआ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, इसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दो किस्म के होंगे, एक डायरेक्ट चैनल कहलाएगा और एक इनडायरेक्ट चैनल कहलाएगा। समझते हैं दोनों को। डायरेक्ट चैनल का मतलब ये होगा कि अगर प्रोड्यूसर के पास ये सहूलत है, रास्ता है कि वो अपना सामान बनाए और बगैर किसी दरमियानी इदारे के या अफराद के वो सीधा सारिफ के हाथ तक खुद ही पहुंचा दें, तो इसको डायरेक्ट चैनल कहा जाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर एक फैक्ट्री है जहां पर प्रोडक्शन हो रही है और उसी फैक्ट्री में एक शॉप खोल दी गई है और वहीं से ही जो प्रोड्यूसर, जो कंज्यूमर है, वो वहां से सामान को खरीद रहा है। इसको डायरेक्ट चैनल कहा जाएगा, यानी प्रोड्यूसर और कस्टमर के दरमियान में एक सीधा राब्ता है। डायरेक्ट चैनल उसी वक्त ही मुमकिन है कि जब जो पैदाकार है उसके पास ये सहूलत मौजूद हो कि वो उस तक जो कस्टमर्स हैं वो बआसानी पहुंच सकते हो। यकीनन इसका फ़ायदा क्या होगा कि कस्टमर को अगर कोई इशू होगा तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को बता सकता है। इसी तरीके से जो भी कस्टमर की नीड्स हैं वो प्रोड्यूसर को डायरेक्टली पता चल रही होती है, तो वो उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन के अंदर तब्दीली ला रहा होता है, उनकी डिमांड्स और सप्लाई को मैनेज कर रहा होता है और कस्टमर को माल भी फौरी तौर के ऊपर मिल रहा होता है। तो इसको डायरेक्ट चैनल कहा जाएगा। इसके मुकाबले में इनडायरेक्ट चैनल से मुराद ये है कि प्रोड्यूसर से कस्टमर तक माल पहुंच तो रहा है लेकिन दरमियान में मुख्तलिफ लोग या इदारे इन्वॉल्व हैं जो कि प्रोड्यूसर से सामान हासिल करके फिर कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। मिसाल के तौर के पर उम्मन एक चीज़ ये होती है कि प्रोड्यूसर से सामान जो है वो पहले बड़े होलसेलर्स ले लेते हैं जो बल्क में सामान खरीदते हैं और फिर उस सामान को ये होलसेलर्स प्रोड्यूसर से सामान अपने पास बल्क में खरीद लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से सामान जो है वो रिटेलर्स तक जाता है और फिर रिटेलर से वो सामान फिर कस्टमर तक जाता है। तो अब देखिए कि प्रोड्यूसर और कस्टमर के दरमियान में मुख्तलिफ लोग या इदारे इन्वॉल्व हो गए हैं। इसका अपना एक फ़ायदा है और वो फ़ायदा ये है कि सप्लाई का निज़ाम एक बेहतर अंदाज से चलता है और प्रोड्यूसर को कस्टमर तक सामान के पहुंचाने की डायरेक्ट फिक्र नहीं होती है, वो सिर्फ अपनी पूरी तवज्जो प्रोडक्शन के ऊपर रखता है और इस तरह से जो निज़ाम जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से चलता है और प्रोड्यूसर के कुछ खर्चे भी कम होने के पूरे इम्कान हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इसके अपने कुछ नुकसानात भी हैं और वो ये कि जब सामान इतने मुख्तलिफ रस्तों से जाएगा तो फिर उसकी कीमत के बढ़ने का भी पूरा इम्कान होगा और हो सकता है कि अगर वो सामान जो है उसके अंदर एक एक्सपायरी होने का ख़तरा हो, तो उसके वो पेरिशेबल चीज़ें हों, ख़राब होने का ख़तरा हो, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। तो हमने ये देखा कि तक़सीम के धारों के 2 रास्ते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि होलसेलर्स कौन होते हैं और इन होलसेलर्स का होना मुख्तलिफ लोगों के लिए क्या फ़ायदे का बाइस बनता है। तो होलसेलर दरअसल वो लोग होते हैं कि जो कि बल्क में सामान खरीदते हैं और इनके पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है लेकिन वैरायटी इनके पास कम होती है। ये प्रोड्यूसर से डायरेक्ट सामान अपने पास स्टोर करते हैं, इनके पास वेयर हाउस हो सकते हैं, बड़े-बड़े गोदाम हो सकते हैं कि जहाँ पर ये बड़ी तादाद में सामान को खरीद के रख लेंगे और फिर इसके बाद डिमांड सप्लाई के मुताबिक, उसूल के मुताबिक ये उन चीज़ों को रिटेलर तक पहुँचाएँगे। इनके इस अमल को होलसेलिंग कहा जाता है। ये जो होलसेलर्स हैं इनका फ़ायदा मैन्युफैक्चरर को भी होता है और इनका फ़ायदा रिटेलर को भी
ये होता है, और फिर फाइनली इसका फ़ायदा पूरी सोसाइटी को पहुंचता है। होल सेलर के क्या खुसूसियात हैं और इसके प्रोड्यूसर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। होल सेलर के मुतालिक जैसा हमने कहा कि ये ज़्यादा तादाद में चीज़ों को खरीदते हैं, लेकिन इनके पास वैरायटी कम होती है। ये एक मिडिल मैन के तौर पे काम करते हैं प्रोड्यूसर और रिटेलर के दरमियान में। ये डायरेक्ट कस्टमर को चीज़ें नहीं बेचते हैं। इनसे प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा होता है? प्रोड्यूसर को जो पहला फ़ायदा होता है वो ये कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखता है, यानी उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने का उसको मौका मिल जाता है। इसकी वजह से चूंकि ये ज़्यादा सामान अपने पास स्टोर कर लेते हैं, तो प्रोड्यूसर जो होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यानी लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है। इनको कस्टमर के बिहेवियर के मुतालिक प्रोड्यूसर के मुकाबले में ज़्यादा इल्म होता है। इसी तरीके से ये अपने पास चीज़ों को स्टोर करने की सलाहियत बड़ी तादाद में रखते हैं, जिससे प्राइस को कंट्रोल करने में आसानी होती है, और इनसे प्रोड्यूसर को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है, यानी वो अपनी तमाम तर तवज्जो प्रोडक्शन के ऊपर रखते हैं, अपने तमाम फाइनेंसेस को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी के मामलात के ऊपर उनको खर्च नहीं करना पड़ता। जिस तरह से होल सेलर के प्रोड्यूसर को फ़ायदे होते हैं, इसी तरह से होल सेलर जो है वो रिटेलर को भी फ़ायदे पहुंचाता है। होल सेलर दरअसल इन दोनों के दरमियान में मिडिल मैन के तौर पर काम कर रहा होता है। तो अब रिटेलर को क्या फ़ायदे हैं? रिटेलर को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि रिटेलर के पास चूँकि जगह की कमी होती है, वो ज़्यादा सामान अपने पास नहीं रख सकता है, तो इसीलिए ये एक वेयर हाउस के तौर पर काम करते हैं। रिटेलर्स को जब सामान की ज़रूरत होती है, वो थोड़ी मिकदार में इनसे खरीद लेते हैं। होल सेलर्स जो हैं वो रिटेलर्स को सामान उधार पर फराहम करते हैं, जिससे रिटेलर्स को अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस होती हैं, प्राइस में अप एंड डाउन होता है, होल सेलर्स रिटेलर्स को उनसे महफूज रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ये होलसेलर ही होते हैं जो रिटेलर्स को ये मालूमात फराहम करते हैं कि कौन सी चीज़ें उनको अपनी रिटेल शॉप के ऊपर रखनी चाहिए है। नई प्रोडक्ट की सारी मालूमात भी ये ही फराहम करते हैं। ट्रांसपोर्ट की पूरी फैसिलिटी, यानी वेयर हाउसेस से सामान का शॉप तक आना, ये पूरा खर्चा जो उमूमन होल सेलर्स हैं वही बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये अपनी फ़रोख्त को बढ़ाने के लिए, होल सेलर्स अपनी फ़रोख्त को बढ़ाने के लिए रिटेलर्स को डिस्काउंट भी ऑफ़र करते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ चीज़ें थी कि जो कि हमने देखा कि होल सेलर के क्या-क्या फ़ायदे हैं रिटेलर्स को और प्रोड्यूसर को। इसी तरीके से हम यहाँ पर अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिटेलर्स के क्या फ़ायदे हैं, रिटेलर्स कौन होते हैं, क्या खुसूसियात हैं और इनके क्या फ़ायदे होते हैं होलसेलर को और कंज्यूमर को। रिटेलर्स दरअसल छोटी मिकदार में बेचने वाले दुकानदार होते हैं जो कि होल सेलर से सामान को खरीदते हैं। इनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, इनके पास जगह भी कम होती है, और लेकिन ये कस्टमर से करीब होते हैं क्योंकि ये इलाकों के अंदर इनकी दुकानें होती हैं और ये घरों से करीब होते हैं, तो इनका कस्टमर्स के साथ बहुत डायरेक्ट ताल्लुक होता है। इनकी वजह से होल सेलर को क्या फ़ायदा होता है? होल सेलर को जो एक फ़ायदा होता है वो ये कि मार्केट तक जो एक्सेस है, यानी लोगों तक जो एक्सेस है वो बआसानी हो जाती है, क्योंकि उमूमन जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने ही रिहाइश के इलाकों में उनकी शॉप्स होती हैं, जिससे बदौलत वो अपने इलाके की नौइयत को अच्छे से समझते हैं। इसी तरीके से ये छोटी क्वांटिटी में होल सेलर से खरीदते रहते हैं, तो होल सेलर की जो सप्लाई लाइन है वो बेहतर अंदाज से चलती रहती है। ये लोग कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जिसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरर्स को कस्टमर्स की नीड्स के मुतालिक बआसानी समझा सकते हैं। इसी तरीके से इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि कंज्यूमर्स को इनसे मिल रहे होते हैं। कस्टमर्स को होल सेलर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होल सेलर दूर-दूर होते हैं, घरों से उनका फ़ासला ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के खर्च होने का इम्कान बढ़ जाता है। तो ये रिटेलर्स अपनी शॉप के ऊपर वैरायटी रखते हैं, बहुत सारे होल सेलर से सामान खरीद कर अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से रिटेलर्स को
ایک آسانی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی چوائس کے مطابق چیزیں خرید سکتے ہیں. کسٹمرز کو فریش چیزیں مل جاتی ہیں اور ان کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کسٹمرز کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روز کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے یہ اپنے کسٹمرز کو کریڈٹ فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم نے اس ٹاپک کے اندر اس بات کو کور کیا کہ چینل آف ڈسٹریبیوشن کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پوری تفصیل دیکھی کہ ہول سیلرز کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں اور ان کی مختلف خدمات جو ریٹیلرز اور پروڈیوسر کو ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے ریٹیلرز کے حوالے سے بھی پڑھا کہ ریٹیلرز کیا ہوتے ہیں اور ان کی خدمات کسٹمرز کو کیا ملتی ہیں اور ان کی وجہ سے ہول سیلرز کو کیا فائدے ہوتے ہیں.